नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। 10 माओवादियों ने छोड़े हथियार, इसमें 4 महिलाएं शामिल। सरेंडर करने वालों में एरिया कमेटी और 9 दस्ता सदस्य, सभी का आपराधिक इतिहास। झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को भाकपा संगठन के 10 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष हथियार डाल दिए। यह आत्मसमर्पण झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को नई जिंदगी के अवसर देने का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों में एक एरिया कमेटी सदस्य और 9 दस्ता सदस्य शामिल हैं। इनमें रांदो बोईपाई उर्फ कांति बोईपाई, एरिया कमेटी सदस्य और गाटी कोड़ा जॉन उर्फ जोहन पुर्ती, निरसो सीधू उर्फ आशा, घोनोर देवगम, गोमिया कोड़ा उर्फ टार्जन, कैरा कोड़ा, कैरी कायम उर्फ गुलांची, सावित्री गोप उर्फ मुतुरी उर्फ फुटबॉल और प्रदीप सिंह मुंडा शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी नक्सलियों का आपराधिक इतिहास भी है और इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन भाकपा के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का संचालन केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी उर्फ अनल और अन्य के नेतृत्व में किया जा रहा है। बालू की अवैध कमाई से अर्जित अंबा प्रसाद के भाई का मकान और 13.24 एकड़ जमीन जब्त। ईडी ने झारखंड में अवैध बालू कारोबार से जुड़े एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 13.24 एकड़ जमीन और एक मकान जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि अंकित ने बालू की अवैध कमाई से इस जमीन और मकान की खरीदी की थी। ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अंकित राज ने हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और आवासीय उपयोग के लिए कुल 13.24 एकड़ जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने में लगभग 2.85 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2021 में उसने 8 डिसमिल जमीन 75 लाख रुपए में खरीदी थी और इसी पर 26 लाख रुपए की लागत से मकान भी बनवाया गया था। ईडी का कहना है कि अंकित राज और उसके सहयोगियों ने बालू कारोबार से अवैध रूप से वर्जित 3.02 करोड़ रुपए को मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्ति खरीदने में लगाया है। जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध कारोबार को राजनीतिक संरक्षण और धमकी के जरिए चलाया जा रहा था। ईडी ने इस मामले में अंकित राज के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। इनमें मनोज अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव, मनोज दांगी, अनिल कुमार और बिंदेश्वर दांगी शामिल है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क बालू कारोबार से करोड़ों की अवैध कमाई करता था और उसका इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में किया जाता था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अंकित राज इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। अवैध कारोबार के लिए न केवल राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल किया जाता था बल्कि विरोध करने वालों को धमकाया भी जाता था। रामगढ़ में कुएं में गिरा हाथी और उसका बच्चा, जेसीबी से रेस्क्यू की कोशिश। परसड़िया जंगल में घूम रहा 42 हाथियों का झुंड। रामगढ़ के गोलावन क्षेत्र के परसड़िया जंगल में गुरुवार की सुबह एक हाथी और उसका बच्चा अचानक एक कुएं में गिर गए। घटना की जानकारी जंगल से गांव तक फैलते ही वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों जिंदा हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। जेसीबी मशीन और अन्य की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कुआं गांव के दीनाराम मांझी की जमीन पर मनरेगा योजना के तहत खोदा गया है। गड्ढा था, इसकी गहराई लगभग 25 फीट है। कुएं के चारों ओर घनी झाड़ियों का घेरा होने के कारण हाथियों को इसका अंदाजा नहीं हुआ और वे सीधे कुएं में गिर पड़े। जानकारी के अनुसार कुएं में पानी कम होने के वजह से दोनों की जान बच गई है। हालांकि कुएं की गहराई के कारण हाथी और उसका बच्चा खुद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों से दूरी बनाए रखें और रेस्क्यू कार्य में सहयोग करें, साथ ही भीड़ से बचें। गोलावन क्षेत्र इन दिनों हाथियों की गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में है। हेसापोड़ा जंगल में हाल ही में हाथियों के झुंड में 3 बच्चों का जन्म हुआ था। इस समय से लगभग 42 हाथियों का दल इलाके में मूवमेंट कर रहा है। झारखंड में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, तेज हवा भी चल सकती है। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। यह बदलाव मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र से हो रहा है।
इस वजह से हवा का रुख बदल गया है, नमी में बढ़ोतरी हुई है। बात बारिश की करें तो राजधानी रांची सहित इसके आसपास के जिलों में सुबह से हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी झारखंड में बारिश की संभावना जताई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज जैसे जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। लोगों को गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलने की उम्मीद कम है। तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान रांची में सबसे ज्यादा तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जमशेदपुर में सबसे ज्यादा तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री था। इसी तरह बोकारो में अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा। डाल्टनगंज और देवघर जैसे शहरों में भी तापमान लगभग इसी के आसपास रहा। मौसम की यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां शहर के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में आग लग गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच सूचना मिलती है अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कार्तिक उराव चौक स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इससे इलाके में काफी अफरा तफरी मच गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है। गनीमत यह रही कि जिस समय घर में आग लगी उस वक्त घर वाले वहां मौजूद नहीं थे। घटना के बाद आसपास के लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 7 अक्टूबर को रांची आएंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। IIAB का करेंगे दौरा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे। इस मौके पर वे कृषि संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किसान चौपाल में भी शामिल होंगे, जहां किसानों से संवाद कर आधुनिक कृषि तकनीकों और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही वे IIAB के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी करेंगे। जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई कार, चालक की मौत। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के टाटा रांची हाईवे पर आज दर्दनाक हादसा हो गया। दारूदा के पास तेज रफ्तार मारुति इको कार ने सड़क पर खड़े एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी है। गुरुवार सुबह हुई दुर्घटना में मारुति इको कार के चालक देवव्रत प्रधान की मौके पर मौत हो गई। चालक का शव वाहन में बुरी तरह से फंस गया। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से वाहन को काट कर निकाला गया। दुर्घटना में कार में सवार बाप बेटे समेत 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस घायलों को चांडल CSC भेजा। घायल 63 वर्षीय सत्यव्रत प्रधान एवं 37 वर्षीय उसके बेटा मनोज प्रधान को प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के MGM अस्पताल रेफर किया गया है। कार सवार रांची की ओर से कोलकाता जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी कर सकेंगे आवेदन, JPSC ने दी राहत। JPSC ने JETET के लिए आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी। दरअसल आवेदन प्रक्रिया में मैट्रिक से लेकर PG तक की डिग्री अपलोड करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालयों से समय पर डिग्री उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। आने वाले दिनों में 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश होने के कारण समस्या और बढ़ने की आशंका थी। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को अबुआ अधिकार मंच के अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल JPSC के दफ्तर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आवेदन की अनुमति दी जाए। JPSC के पदाधिकारियों ने छात्रों की मांग मानते हुए जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्री उपलब्ध नहीं है वे प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उपयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं JCM ने रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन पर नाराजगी जताई है। JCM की अनुपस्थिति और प्रशासनिक लापरवाही से छात्र परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संगठन तालाबंदी आंदोलन करने को बाध्य होगा। छात्र संगठनों और आयोग के बीच बनी सहमति से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। उम्मीद है कि अंतिम तिथि बढ़ने पर और अधिक छात्र आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ा युवक, 5 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा।
पलामू में एक युवक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया। युवक ने 5 घंटे तक हंगामा मचाया। मामले की जानकारी मिलने पर आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया। युवक चैनपुर के इलाके का रहने वाला है। दरअसल गुरुवार सुबह डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों ने देखा कि एक युवक फुट ओवर ब्रिज के छत पर चढ़ गया है और लगातार हंगामा कर रहा है। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आरपीएफ पुलिस को दी। मामले की जानकारी पर आरपीएफ अधिकारी पहुंचे और युवक को नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन युवक नीचे उतरने को राजी नहीं था। लगातार बोल रहा था कि उसे छुट्टी चाहिए। हालात को देखते हुए रेलवे की तरफ से पुलिस एवं फायर ब्रिगेड से मदद मांगी गई। इसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। युवक को 5 घंटे तक मनाने की कोशिश करती रही वह नीचे उतर जाए, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद रेलवे पुलिस के जवान सुरेश पासवान ने साहस दिखाते हुए फुट ओवर ब्रिज के छत पर चढ़ गए। वे खाने पीने की सामग्री लेकर युवक के पास पहुंचे और उसे मनाकर नीचे उतारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया माल्यार्पण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा के द्वारा रांची में अवस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके कार्यों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकास के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य किया और आज देश के प्रधानमंत्री भी विकास और विरासत को लेकर कार्य कर रहे हैं और चरितार्थ कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता सह विधायक सीपी सिंह ने भी इस अवसर पर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे महामानव थे जो भारतीय राजनीति के युग दृष्टता थे, जिनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय आज भी चरितार्थ है, जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं और विकास की किरण को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। ये है रांची का सबसे महंगा 1 करोड़ का पंडाल। जाने क्या है इसमें खास। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की रौनक आज से चरम पर पहुंचने वाली है। गुरुवार शाम से शहर के प्रमुख पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति द्वारा जिला स्कूल मैदान में तैयार किया गया भव्य पंडाल इस बार शहर का सबसे महंगा पंडाल बनकर उभरा है। स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर बने इस पंडाल पर लगभग 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और पूरे आयोजन की लागत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इधर बूटी मोड़ स्थित महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित पंडाल तैयार किया है। यहाँ भारत का विशाल मानचित्र, लेजर शो और शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा लोगों को देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाएगी। इस पंडाल का उद्घाटन आज राज्यपाल करेंगे। 26 सितंबर को रांची के कई अन्य प्रमुख पंडालों का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिनमें बकरी बाजार, बंगला स्कूल, बाल कृष्णा स्कूल, मेन रोड और रेलवे स्टेशन की समितियां शामिल हैं। कहीं कन्याओं के हाथों उद्घाटन होगा तो कहीं मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जेटेट होने तक नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 2026 तक परीक्षा लेने को कहा। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। अदालत ने साफ कहा कि जेटेट परीक्षा होने और उसके परिणाम आने तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करे। आज जस्टिस आनंद सेन की अदालत में जेटेट में हो रही देर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने को कहा था। आज शिक्षा सचिव हाजिर हुए। सुनवाई के क्रम में अदालत ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बीते 9 साल से नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा कि जो नियम है उसका पालन जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में हरिकेश महतो और अन्य 401 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व अधिवक्ता कुशाल कुमार ने बहस की है। अदालत ने सरकार से कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अहम होता है, इसलिए बिना नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। बुधवार को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर 2016 के बाद जेटेट का आयोजन क्यों नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने जेटेट नियमावली में कहा है कि जिन्होंने 2016 में जेटेट पास की है उनकी वैधता आजीवन रहेगी। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 के बाद से अब तक लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। बिना जेटेट आयोजित किए 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली गई। रांची में दुर्गा पूजा पर बदलेगा ट्रैफिक रूट। जहां बड़े पंडाल उस रोड पर 27 से शाम 4 बजे से गाड़ियों की नो एंट्री, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित।
दुर्गा पूजा का त्यौहार 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसे लेकर रांची शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। भारी वाहनों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पास, बोड़ैया रिंग रोड के पास, BIT रिंग रोड के पास, खेलगांव से कोकर मार्ग पर, दुर्गा सोरेन चौक से कांटा टोली मार्ग, दुर्गा सोरेन चौक से मकचुंद टोली मार्ग, रामपुर के पास, खरसिदाग के पास, ब्रिज फोर्ट के पास, सतरंजी स्कूल के पास, बिरसा चौक के पास और शहीद मैदान के पास ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। वहीं शहर में भी कचहरी चौक से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक की ओर सभी प्रकार के निजी वाहन, ऑटो रिक्शा और छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक वर्जित रहेगा। सुजाता चौक की ओर से आने वाले मेन रोड में सभी निजी वाहन सैनिक मार्केट, GEL चर्च कॉम्प्लेक्स तक ही आ सकेंगे। पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट रातू रोड की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का सब परिचालन शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक मीनाक्षी सिनेमा मोड़ से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक और वहां से हरमू चौक की ओर रहेगा। हरमू की ओर से किशोरगंज होकर रातू रोड की ओर जाने वाले 4 पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा। इस ओर से आने वाले ऐसे सभी 2 पहिया वाहन किशोरगंज से आगे पहाड़ी मंदिर मोड़ से मीनाक्षी सिनेमा मोड़ व रातू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे। हरमू बाईपास रोड की ओर से पिस्का मोड़ की ओर जाने वाले छोटे 4 पहिया वाहन भाजपा प्रदेश दफ्तर के पास से पिपरटोली होकर कटहल मोड़, हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे। आग में जलकर राख हुआ गरीब परिवार का हर सपना, जमीन के कागजात भी नहीं बचा पाए। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। इस आग लगी में एक गरीब परिवार का हर सपना जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर मालिक का सब कुछ स्वाहा हो गया। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक बंद घर में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के मकान वाले भी दहशत में आ गए। आग बुझाने के लिए लोग अपनी छतों पर से पानी फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपनी टंकी खोल दी, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जिस घर में आग लगी उसमें पति पत्नी उषा देवी और उज्जवल साहू अपने बच्चों के साथ किराएदार के तौर पर रहा करते थे। सुबह के समय उषा देवी अपने काम पर चली गई थी, जबकि उनके पति उज्जवल भी बच्चों को स्कूल भेजकर अपर बाजार स्थित दुकान पर काम करने के लिए चले गए थे। 730 करोड़ के GST घोटाले में आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपा गया। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को। झारखंड के चर्चित 730 करोड़ रुपए के GST घोटाले मामले में PMLA कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई की है। अदालत ने आरोपियों को आंशिक रूप से पुलिस पेपर सौंपा है। शेष दस्तावेज अगली सुनवाई के दौरान, जो कि 8 अक्टूबर को निर्धारित है, सौंपे जाएंगे। इसके बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया, पश्चिम बंगाल के कारोबारी शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित कुमार गुप्ता मुख्य आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 135 कागजी कंपनियों का इस्तेमाल कर करीब 5,000 करोड़ रुपए के फर्जी चालान जारी किए हैं। इसके जरिए उन्होंने लगभग 730 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवैध तरीके से लिया है। ईडी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 8 मई को छापेमारी की थी। इस दौरान जमशेदपुर के जुगसलाई से कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया और कोलकाता से कारोबारी शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही 4 सितंबर को संज्ञान लिया था। अब पुलिस पेपर सौंपे जाने के बाद आरोप तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में मामले को ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। पलामू में कार से शराब तस्करी करते चालक गिरफ्तार, 300 बोतल विदेशी शराब जब्त, 225 लीटर अवैध शराब ले जाते पकड़ाया आरोपी। पलामू में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सतबरवा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र के सोनपुरवा में दुर्गा पूजा के लिए विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर एक कार को पकड़ा। कार में विस्की की 25 पेटी बरामद की गई है। प्रत्येक पेटी में 12 बोतलें थी। कुल 300 बोतल 225 लीटर शराब जब्त की गई है। कार चालक शिव शंकर यादव 26 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सोनपुरवा सतबरवा पलामू का रहने वाला है। उसके पास शराब का कोई वैध कागजात नहीं मिला। आरोपी के खिलाफ सतबरवा थाने में भारतीय दंड विधान की धारा के तहत एक्साइज एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। जेपीएससी पास करने वाली श्रेया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब देंगी मेडिकल टेस्ट, जाने पूरा मामला। जेपीएससी 2021 की परीक्षा पास करने वाली श्रेया कुमारी तिर्की को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के जेपीएससी पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना
न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया कि वह श्रेया के लिए पुनः मेडिकल टेस्ट कराएं और सफल होने पर उसे उसी तारीख से नौकरी प्रदान की जाए जिस दिन अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। श्रेया कुमारी तिर्की ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 सफलतापूर्वक पास कर ली थी। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के चरण भी पूरे कर लिए थे, लेकिन किसी कारणवश वह निर्धारित तिथि पर मेडिकल टेस्ट में उपस्थित नहीं हो पाई थी। श्रेया तिर्की का कहना था कि मेडिकल टेस्ट की तारीख को लेकर नोटिफिकेशन में अस्पष्टता थी। उन्हें लगा कि सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूरे होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, जबकि जेपीएससी ने उन्हें साक्षात्कार के अगले ही दिन उपस्थित होने को कहा था, जहां वह उपस्थित नहीं हो पाई थी। पाकुड़ में हिंसक झड़प, पथराव और बमबाजी में कई लोग घायल। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम देवतल्ला में मंगलवार देर शाम दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार मोतियूर रहमान और रेंटू शेख के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते दोनों पक्षों के परिवारजनों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गई। इसी दौरान रेंटू शेख पक्ष के लोगों द्वारा 4-5 सुतली बम फेंके गए, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के सभी लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल एन में भर्ती कराया गया है। रांची के नए एसएसपी ने देर रात शहर का किया औचक निरीक्षण, बोले अपराध नियंत्रण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं। रांची की सुरक्षा व्यवस्था को परखने और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए रांची के नए एसएसपी राकेश रंजन ने पदभार संभालते ही अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। 24 सितंबर की देर रात करीब 1 बजे एसएसपी राकेश रंजन अचानक शहर का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतर आए और कई महत्वपूर्ण इलाकों का औचक निरीक्षण किया। उनके इस निरीक्षण की सूचना किसी भी पुलिसकर्मी अधिकारी को नहीं थी, जिससे ऑन ड्यूटी जवानों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसएसपी रंजन ने बिरसा चौक, मेन रोड, हरमू बाईपास रोड और अरकोड़ा चौक सहित शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सीधे बातचीत की है। उन्होंने वाहनों की चेकिंग, पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने साफ लहजे में कहा कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो या उसे किसी भी प्रभावशाली समूह का संरक्षण क्यों न मिला हो, पुलिस को बिना किसी दबाव के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। आवासीय स्कूल में शिक्षिका की पिटाई से छात्र की मौत, बड़े भाई ने खोला राज। कटकम सांडी के पद्मा सीमा में स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक आवासीय विद्यालय में बुधवार को 5 वर्षीय छात्रा साहुल मल्हार के स्कूल में शिक्षिका की पिटाई से मौत हो गई। घटना की जानकारी साहुल के 7 वर्षीय बड़े भाई राहुल मल्हार ने परिवार और ग्रामीणों को दी है। मृतक के भाई राहुल ने बताया कि वह और साहुल दोनों हॉस्टल में रहकर अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई करते थे। साहुल अक्सर माता पिता की याद में गुमसुम रहता था और शिक्षकों को देखकर भयभीत हो जाता था। बुधवार सुबह करीब 9 बजे नाश्ते में रोटी और सब्जी परोसी गई। राहुल ने बताया कि साहुल खाना नहीं खा रहा था। इसी दौरान स्कूल की एक शिक्षिका ने साहुल को डांटते हुए छड़ी से पीटा। अचानक पिटाई से साहुल की सांस थम गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने बताया कि साहुल की आंखें खुली रह गई, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। स्कूल प्रबंधक व संचालक अर्जुन शर्मा पद्मा कूटी पीसी के रहने वाले हैं। लगातार संपर्क साधने के बाद भी इनसे संपर्क नहीं हो सका। बताया जाता है कि करीब 10 साल से वे यहाँ स्कूल का संचालक कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने 1 साल पहले स्कूल में दाखिला लिया था। घटना के बाद शिक्षिका दौड़कर दफ्तर गई और बाकी शिक्षक कुछ समय बाद साहुल को उठाकर गाड़ी में ले गए। रेलवे में जूनियर इंजीनियरिंग सुपरिटेंडेंट के 2570 पदों पर होगी बहाली, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 2570 रिक्त पदों को भरने का आदेश जारी किया है। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधक व प्रोडक्शन यूनिट से अपने यहां रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सहित लेवल 6 ग्रेड के 35 श्रेणियों में रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया गया है। आदेश के तहत रेलवे बोर्ड ने मंडल व जोन स्तर के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तय रिक्त पदों के अनुसार अपने के यहाँ रिक्त पदों की जानकारी 1 सप्ताह में देने को कहा है। आदेश के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग को प्राथमिकता के तहत बहाल करने का आदेश दिया गया है। डुमरी के प्रवासी मजदूर की दुबई में बिल्डिंग से गिरने से मौत, परिवार में शोक।
गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के चैनपुर पंचायत अंतर्गत तुइयो गांव निवासी 28 वर्षीय लालचंद महतो की दुबई में दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम काम करने के दौरान वे एक बिल्डिंग से गिर गए थे, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक लालचंद महतो पिता केशव महतो के पुत्र थे। उनके परिवार में पत्नी जयंती देवी, माता कौशल्या देवी और पिता केशव महतो है। इस घटना के बाद प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन बगोदर प्रखंड समेत गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के कई मजदूर देश विदेश में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और काम के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर पहल करनी चाहिए ताकि पलायन पर रोक लग सके। कार्तिक उरांव चौक के पास क्वार्टर में लगी आग, धुआं हुआ आसमान। राजधानी रांची के कार्तिक उरांव चौक के पास आज गुरुवार की सुबह LS 44 क्वार्टर में भीषण आग लग गई। क्वार्टर से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। भीषण आग से आसमान में काले धुएं का गुब्बार बन गया था। आशंका जताई जा रही है कि खाना पकाने के दौरान आग लगी है। इस घटना में किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्पेशल फेस्टिव ड्राइव के तहत रांची के विभिन्न मिठाई दुकानों एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण, 2 को नोटिस। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के निर्देशानुसार स्पेशल फेस्टिव ड्राइव के तहत रांची के विभिन्न मिठाई दुकानों एवं रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा दल द्वारा किया गया। इस क्रम में चलंत खाद्य जांच प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों, विशेषकर दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, खोवा एवं खोआ से बनी मिठाइयों की ऑन द स्पॉट जांच की गई। इस क्रम में खाद्य प्रतिष्ठान बिजनेस आइसक्रीम, फराहालाल चौक रांची, न्यू चुरूवाला, महात्मा गांधी मार्ग रांची, न्यू राज स्वीट्स, ओवरब्रिज मेन रोड रांची, रसीक, लाल डोरंडा रांची, राजस्थान कलेवालय कचहरी चौक रांची, न्यू दिल्ली ढाबा कचहरी चौक रांची, उदय मिष्ठान भंडार लालपुर एवं द कैफे कॉफी डे लालपुर रांची में औचक निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में न्यू चुरूवाला, महात्मा गांधी मार्ग रांची में पनीर लगभग 4 किग्रा अवमानक पाया गया, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया है। खाद्य कारोबारी को नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। जांच के क्रम में न्यू राज स्वीट्स, महात्मा गांधी मार्ग रांची में बिना लेबल के फ्रूट जैम पैकेट पाया गया, जिसे खाद्य कारोबारी को नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है। खाद्य कारोबारी को उक्त कृत्य हेतु नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। शेष उपरोक्त अंकित खाद्य प्रतिष्ठानों में मानक रूप के अनुरूप खाद्य सामग्रियों की बिक्री की जा रही थी। जमशेदपुर में डांडिया नाइट में मारपीट, आपस में उलझ पड़े लोग। इवेंट से निकलकर तार कंपनी चौक पहुंचे, यहां युवक पर चापड़ से किया हमला। जमशेदपुर के टेल्को आम बागान में आयोजित डांडिया नाइट के दौरान बुधवार रात विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। मामले में गंभीर रूप तब ले लिया जब तार कंपनी गोलचक्कर के पास दोबारा भिड़ंत हो गई और चापड़ से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिमको झगड़ू बगान निवासी श्रवण और उसके रिश्तेदार लक्की के बीच डांडिया खेलते समय बहस हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। आयोजकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन लक्की ने श्रवण को गोलचक्कर ले जाकर बात निपटाने की बात कही। जानकारी के मुताबिक वहां पहले से मौजूद 20 से 25 युवकों ने श्रवण को घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान लक्की और उसके साथियों ने चापड़ से हमला किया, जिससे श्रवण की गर्दन और अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने लक्की को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी भाग निकले। सूचना पर पहुंची टेल्को थाना पुलिस ने लक्की और घायल श्रवण दोनों को अपने साथ ले लिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।